तो भाई इस ब्रांच के बारे में वीडियो बनाने के लिए अनगिनत लोगों ने बोला है, तो इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर आपने दूसरे वीडियोस भी देखे होंगे और मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे, बट इस वीडियो में ऐसा कुछ मिलेगा जो किसी वीडियो में नहीं है। दैट आई गारंटीड। जब मैं किसी से गारंटी देता हूँ तो बहुत सोच समझ के देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्कोप की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोग करते क्या हैं। हम उसकी बात करते हैं, कहाँ काम करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब्स के, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब अगर ओवरऑल देखोगे 3 ब्रांचेस में होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। लेकिन उनमें से अगर देखोगे तो एक चंक ऑफ जॉब्स इलेक्ट्रिकल वालों को मिलता है ऑल ओवर ऑल द सेक्टर्स। चाहे स्टेट की बात करें, चाहे सेंट्रल की बात करें, चाहे पीएसयूज की बात करें, चाहे डिफेंस की बात करें, हर जगह पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। रीज़न क्या है? बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप कोई भी चीज़ बना नहीं सकते। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई चीज़ मूव करना डिफिकल्ट है। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, राइट? चाहे घर की बात करो या फिर फैक्ट्री की बात करो, इसीलिए इसका स्कोप काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर मैं बात करूँगा टियर 1 कॉलेज का, तो तीसरा फिलहाल जो चल रहा है, थर्ड ऑप्शन पे चल रहा है, थर्ड मोस्ट प्रेफर्ड वन बोल सकते हो या फिर थर्ड मोस्ट एवरेज पैकेज गिविंग ब्रांच। अगर मैं आईआईटीज़ की बात करूँ तो उसमें तीसरे नंबर पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, ज़्यादा पैकेज दिलाने के मामले में एवरेज में। हाईएस्ट पैकेज कभी मत देखा करो, एवरेज पैकेज देखा करो। हालांकि आईआईटी से भी ऊपर है एवरेज पैकेज में ट्रिपल आईटी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ओवरऑल ब्रांच के लूँगा, राइट? मैं उस पर रिव्यू बना रहा हूँ मेरे दूसरे चैनल पर, उसको सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आप उसको सब्सक्राइब करने के लिए। अब बात करते हैं, आपको समझ में आया कैसे चल रहा है इवन एनआईटीज़ में। बट प्रॉब्लम यहाँ पर एक आता है टियर 3 कॉलेज में, जहाँ पर सीएस से कुछ प्लेसमेंट हो रहे हैं फिलहाल, आगे का पता नहीं, बिकॉज मार्केट खराब होने का चांसेस ज़्यादा है सीएस वालों का, बिकॉज बच्चे भर भर के निकल रहे हैं। जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, वो भी इस बात को एडमिट कर चुके हैं। बिकॉज काफ़ी लोगों से मेरे बात होती है, इवन जो एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, अब पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात करते हैं जी कि टियर 3 कॉलेज में प्रॉब्लम क्या आएगा और अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए टियर 3 कॉलेज में प्रॉब्लम सबसे बड़ा एक ही है, जो है प्लेसमेंट। बिकॉज टियर 3 कॉलेज वाले खर्चा करना नहीं चाहते हैं, सारे पैसा अपना जेब में डालना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है मैनेजमेंट को सलाह देने वाला कोई इतना अच्छा बंदा मेरे को लगता है उनको कमी है जो उनको सलाह दे, या फिर मैनेजमेंट सलाह लेनी ही नहीं चाहती, बोलती भैया पैसे में चाहिए, बाकी सब छोड़ो। लेकिन उनको पता नहीं पैसे ऐसे नहीं आता है, पैसे ऐसे लोगे तो कॉलेज बंद हो जाएगा 10-15 साल बाद, कोई नहीं आएगा, एडमिशन कोई नहीं लेगा। लेकिन छोड़ो, मैं तो मैनेजमेंट में बैठा नहीं, उनको सलाह देने के लिए क्यों मैं बैठूँ यहाँ पर, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। थर्ड ईयर कॉलेज में तभी पढ़ना है जब देखो वहाँ पर अच्छे फैकल्टीज़ हैं। अच्छे फैकल्टी मतलब अच्छे कॉलेज का निशान क्या होता है, उसमें फैकल्टीज़ टिके रहते हैं। ऐसा नहीं हर 6 महीने फैकल्टी चेंज हो रहा है या फिर 1 साल में। अगर पुराने फैकल्टी उस कॉलेज में हैं तो आप उस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। बिकॉज अगर प्लेसमेंट नहीं भी हो रहा है, रीजन क्या है? बिकॉज एटलीस्ट आपको वो नॉलेज मिल जाएगा पुराने फैकल्टी से एज कम्पेयर टू नए फैकल्टी। पुराने फैकल्टी हम किसको बोलेंगे? जो उस कॉलेज में 5 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा है। 80% फैकल्टीज अगर उस कॉलेज का या फिर आपके ब्रांच का 5 साल से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं उस कॉलेज में, मतलब समझना वो कॉलेज कहीं ना कहीं ठीक कर रहा है काम। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ जी प्लेसमेंट का। देखो थर्ड ईयर कॉलेज में प्लेसमेंट होना थोड़ा मुश्किल काम है फिलहाल, आगे इंप्रूवमेंट होगा नहीं होगा मैं बता नहीं सकता। टियर 2 टियर 1 कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिकल का, अगर एवरेज में देखोगे तो, राइट? टॉप आईआईटीज में लगभग 90% से 95% है, और एनआईटीज में लगभग 90 85 टू 90 इवन 95% कुछ एनआईटीज में है। वो डिपेंड करता है, सब एनआईटी का अलग अलग प्लेसमेंट चल रहा है। लाइक एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन वहीं एनआईटी जमशेदपुर में सिविल का एमटेक का तो प्लेसमेंट है ही नहीं लगभग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। कहानी समझ में आया? लेकिन अगर थर्ड ईयर कॉलेज से पढ़ोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या? अपॉर्चुनिटीज़ भाई क्या है आपका, एक अगर फैकल्टीज़ पुराने हैं तो आपको नॉलेज मिल जाएगा और वहाँ से कुछ स्किल भी मिल जाएंगे, पहला। दूसरा, अगर आप वहाँ से निकलते हो तो इलेक्ट्रिकल वालों को क्या चाहिए? हाथ काम आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, 2 ऑप्शन आपके पास होता है। तो बेस्ट ऑप्शन मैं बोलता हूँ हायर एजुकेशन लो अच्छी जगह से, वहाँ से लेना है जहाँ पर प्लेसमेंट है। आप बोलोगे प्लेसमेंट क्यों? बिकॉज देखो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट खाली आईटी में अच्छा ले सकते हो आप, चांसेस ज़्यादा है।
अगर मैं कोर ब्रांच की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इनमें चांसेस कंपेरेटिवली बहुत कम है। अगर उसमें 10% चांस है, इसमें 1% चांस है, इस तरह का बात है। इसीलिए अगर आपको चाहिए ऐसे ब्रांच से पढ़ के अच्छा जगह से स्टार्ट करें, बिकॉज अगर आप आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर काम करोगे, अगर वो अच्छा मिलता है, अच्छा मतलब क्या है, एनवायरमेंट अच्छा होगा, पैसे ठीक ठाक दे रहे होंगे, सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आपका करियर ग्राफ काफ़ी ऊपर जा सकता है, राइट। समझ रहे हो, आपका करियर ग्राफ ऐसे जाएगा, जे कब उसको बोलते हैं, जबरदस्त जाएगा, ठीक है। समझ गए आप क्या बोल रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे कॉलेज से आपको मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, चाहे आप एमटेक करिए चाहे एमबीए करिए, बेस्ड ऑन योर पर्सनल और थोड़ा बहुत आगे का जो स्कोप बनेगा 4 साल बाद, उसके हिसाब से। उसके क्या होगा, आप अगर पैकेज लगता है, अगर एमटेक अच्छे जगह से करो 10 लाख के आसपास बनेगा, अगर आप एमबीए अच्छे जगह से करते हो 15 से 20 लाख का पैकेज बनेगा। वो डिपेंड करता है आप पर, आप किस में खुश रहते हो। अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा अच्छे कॉलेज से, तो आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा बनेगा, बिकॉज आपका स्टार्ट अच्छा हो गया, आप मौज मारोगे। समझ में आया क्या बोला मैंने। उसके लिए बहुत से लोग मुझे पूछते हैं सर गेट के बेस में फर्स्ट ईयर से कर दूं। भाई देखो, प्रिपरेशन कभी से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है, उससे ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत हो जाना, मतलब उसी में लगे पड़े, ताकि अपना लाइफ ना जी पाओ। कॉलेज का लाइफ जीना चाहिए आपको। जीना चाहिए मतलब नहीं टाइम पास कर रहे हो, जीना चाहिए मतलब क्या, हर एंजॉय करो यार। बहुत सारे देखता हूँ कॉलेज के फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेशन करना चाहिए, राइट। बहुत सारे बोलना है मैं तो घर जाऊंगा या फिर मैं अपना पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, माइंड के साथ माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि भैया ऐसा मुझे सब चीज़ देखना है, पढ़ाई भी अच्छा देखना है, मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर एक लाइन में बोलूँ तो आपको मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, और ये स्लोली स्लोली आपको आएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर आपको समझ में आया कि भाई मुझे इस फील्ड में जो मैं पढ़ाई करूँगा कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट की बात कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है आपका, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं, कौन सा फील्ड एमर्जिंग है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, उसके बाद एसएससी जेई होता है, आरआरबी जेई होता है, गेट के थ्रू से जा सकते हो, और आपका यूपीएससी ईएससी के जा सकते हो, ठीक है। नॉन टेक के सारे जॉब फॉर्म भर सकते हो जहां पर ग्रेजुएशन मिनिमम डिग्री बोला जाता है, बिकॉज आप एक प्रेफर्ड ग्रेजुएट डिग्री होल्डर होते हो। इसलिए देखे होंगे आप, बहुत से लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक, बिकॉज वो कहीं भी किसी फील्ड में जा सकते हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक आपका माइंड जो होता है ना, अगर आप पढ़ाई से ऐसे करते हो, काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रांग हो जाता है पढ़ाई के मामले में, आप बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हो। एग्जाम्पल आप खुद देखेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जिस हिस्ट्री किताब को पहले समझ पाते नहीं थे, अगर उसके बाद पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो आपको बोलने का मतलब क्या था, मैं जो बताया था भाई कब से गवर्नमेंट जॉब का या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए बीटेक में। देखो, फर्स्ट ईयर होता है एक्सप्लोर करने वाला, एक्सप्लोर करिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखिए, जो कमियां था उनको निकालिए, भाई लिखने का तरीका, पढ़ाई का तरीका, अपने हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद खाना अच्छा खाइए तो हेल्थ अपने आप अच्छा हो जाता है, ठीक है। टाइम पे सो टाइम पे उठो तो अच्छा होता है, लेकिन इंजीनियर कहाँ टाइम पे सो पाते हैं, ये तो बोलना मैं फालतू ही बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद सोता नहीं था 2 बजे सो रहे हैं सारे, ठीक है। हॉस्टल में रहते तो भाई पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो बोल नहीं सकता ऑन कैमरा। तो तो आपका क्या बोला मैंने, अगर आपको प्रिपरेशन करना है कोई गवर्नमेंट जॉब का, तो सेकेंड ईयर थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो, बट इतना ध्यान मत दीजिए। थर्ड ईयर से बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, गेट वगैरह का थर्ड ईयर से प्रिपरेशन करना, सेकेंड ईयर थोड़ा कर सकते हो, थर्ड ईयर अच्छे टाइम दीजिए 2-3 घंटा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 1 घंटा दे दो डेली का, और थर्ड ईयर में 2-3 घंटा ले दो, ठीक है, इतना ठीक है। और ज़्यादा जोर मत डालो, बिकॉज अभी आप थर्ड ईयर में है, इतना जोर डालेंगे तो दिक्कत आएगा आपको आगे लाइफ में, बिकॉज लाइफ है, इसको एंजॉय करिए थोड़ा सा, ठीक है। इतना जोर बनाने की जरूरत नहीं है, प्रेशर ले रहे हो, स्ट्रेस एंजाइटी, फिर फालतू दुनिया भर का टेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर में काम कर सकते हैं। अब अगर मैं ऐसे बात करूं, तो जहां पर एनर्जी की बात आती है, वहां पर सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट और सबसे आसान तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करने वाला एनर्जी कौन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसीलिए क्या है, हर जगह पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंट्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया में जितने भी लोकोमोटिव थे आपका रेलवे में, वो सब लगभग रिप्लेस हो गए डीजल वाले, अब हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछना शुरू हो गए या फिर हो चुके हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं बताऊंगा आपको, ट्रांसमिशन जहां पर भी, चाहे प्राइवेट है गवर्नमेंट है, हर जगह पर इसका मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन प्लस एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत आसानी से, वही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसलिए इंडिया से म्यांमार, इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया से नेपाल, इंडिया से भूटान हम लोग बेचते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और भी बेचने का भी चल रहा है प्लानिंग।
दूसरा क्या है आपका मेंटेनेंस। जितने भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फैक्ट्री कैसे चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो वहाँ पर हर जगह पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो हर जगह पर पोस्टें होते हैं खाली, राइट। बट मेंटेनेंस में जॉब लेने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस में जाते हैं, थोड़ा रिस्की काम जरूर है, बट अगर आप सीख जाएंगे तो इसमें कोई बढ़िया जॉब ले सकता है, राइट। बढ़िया इसमें बोल सकते हो आपका फायदा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करूंगा मैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए और मैकेनिकल का भी चाहिए होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट बनता है बिकॉज वहाँ पर उसके नीड है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी चाहिए बिकॉज मोटर चाहिए, ठीक है। तो उस सब में काम आता है सब, ठीक है। बात है प्रोडक्शन। जितने भी प्रोडक्शन होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, होम अप्लायंसेस का या फिर इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस का, तो वहाँ पर भी नीड होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के वायरिंग होता है, मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, तो वहाँ पर भी इसका नीड होता है। और सबसे मोस्ट, अगर मैं बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर दिया मैंने, होम अप्लायंसेस बता दिया, सबसे मोस्ट एमर्जिंग फील्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बंदों के लिए वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा फील्ड है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अच्छे जॉब लेने के लिए। ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा सा, बट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और डिमांड ऑफ द मार्केट, तो मैकेनिकल वालों को भी विन है और इलेक्ट्रिकल वालों को सबसे विन है। बिकॉज कोई, अगर मैं बात करूं गाड़ी की, पहले क्या था 80% मैकेनिकल था, बट अब बैटरी लग रहा है, मोटर लग रहा है इतना बड़ा, तो यहाँ पर हो गया 60-40 बोलूंगा, या फिर कहीं समवेयर आई कैन से 55-45, मतलब 60 मैकेनिकल का 40 आपका इलेक्ट्रिकल हो गया। पहले क्या था 80 भी नहीं, 80-20 भी नहीं बोलूंगा, 85-15 बोलूंगा मैं पहले था। तो इसमें 15% इनको 15 to 20% इनको फायदा मिल जाएगा इलेक्ट्रिक वालों को, मतलब नंबर ऑफ जो वर्कफोर्स है 15% बढ़ जाएगा। बट मैकेनिकल का इतना घटेगा नहीं। रीजन क्या है, ईवी का अलग मार्केट सेगमेंट फिलहाल बन रहा है ये, लेकिन जब ट्रांजिशन होगा, मतलब पूरा लगभग कंप्लीटली ईवी में आ जाएगा, वो 50 साल में होगा शायद, पता ना एग्जैक्टली मुश्किल है। उस टाइम मैकेनिकल का थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उस टाइम, लेकिन 50 साल बाद कैसे मैं एनालिसिस बता दूंगा आपको इतने अच्छे से, दैट इज नॉट पॉसिबल करेंटली फॉर मी, तो आपको मैं ये चीज़ बता सकता हूँ। अच्छा, अब आता है जी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बोलते हैं सर हमें बताओ जी, हमने बीटेक कर लिया, हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो भाई एक दिक्कत है, अगर आप बीटेक करने जा रहे हो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ सीखिए। तो आप लोग अगर बीटेक, ये वीडियोस वही देखते हैं जो बीटेक करने जा रहे हैं, मैक्सिमम होते हैं, कुछ पेरेंट्स देखते हैं और कुछ जो पढ़ चुके हैं वो भी देखते हैं क्योंकि उनको मजा आता है या फिर जो भी कुछ सीखना होता है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं फिर भी कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए, राइट। बिकॉज ये जो 4 साल होता है, इसीलिए 4 साल दिया जाता है ताकि आप बहुत कुछ सीखें, और इसलिए मोस्ट प्रेफर्ड ग्रेजुएशन होता है, राइट। बिकॉज इसमें ग्रेजुएशन करने का मतलब कि आप 40-42-44 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 20 से 24 लैब्स होता है आपका, 8 सेमेस्टर होते हैं। तो इतने टाइम देने के बावजूद अगर आप कुछ स्किल और कुछ नॉलेज और कुछ लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर पाए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो भैया आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि आप लाइफ से चाहते हो क्या हो, आप करना क्या चाहते हो दोस्त। तो एटलीस्ट अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप वहाँ पर अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। एंजॉय करना अलग बात है, 1-2 दिन क्लास बंक करना अलग बात है, कभी मूवीज देख लिया अलग बात है। हालांकि आई डोंट रिकमेंड टू वॉच एटलीस्ट ए बॉलीवुड मूवीज, मत देखो भाई, बकवास करते रहते हैं। 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ, वही वही रट्टा मार रहे हैं, ठीक है। 1-2 मूवी ठीक ठाक आता है लेकिन वो भी कुछ ना कुछ घुसड़े देते हैं। वो देखना है तो कभी भी साउथ इंडियन देख लेता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ जब मन करता है, बट इतना ज़्यादा देखता नहीं कोई मूवीज़ में, जो नीड ही नहीं है। बिकॉज मूवीज से कभी एंटरटेनमेंट हो नहीं पाता लाइफ टाइम, तो आप ऐसे काम करिए जिससे लाइफ टाइम एंटरटेनमेंट हो। मतलब क्या है, आप काम करिए अपने पैशन को फाइंड आउट, ये इंपॉर्टेंट है, आप काम करिए अपने रियल पैशन को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि आपको ये फॉल्स एंटरटेनमेंट, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर का नीड ही ना पड़े, आपका काम ही आपको मजा आए। आप जो काम करेंगे उसमें ही आपको मजा आएगा, एक तरह का नशा हो जाएगा। बट उसमें एक थोड़ा छोटा प्रॉब्लम होता है, लोग भूल जाते हैं अपने लाइफ को। बहुत सारे रिसर्चर होते हैं जो पीएचडी करके रिसर्च करते हैं, उनका साथ ऐसा ही होता है। बट समवेयर इट इज़ मच बेटर देन जो बाकी शॉर्ट टर्म प्लेजर है, दारू पीना, गांजा पीना,
ठीक है, उसके बाद आपका सिगरेट पीना, तो उससे बेटर ही है भाई अपना लैब में काम कर रहा है, कुछ तो भला कर रहा है लोगों का। समझ में आया कहानी क्या बोला मैंने? तो इतना ही था भाई इस वीडियो में। आई होप सो आपको पता लग गया भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, क्या करना आपको चाहिए, सब कुछ लगभग मैंने कवर कर दिया, डिपार्टमेंट्स मैंने कवर कर दिया। 4 साल का कोर्स था, आपको पता है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लगभग 5 से 8 से डिफिकल्ट होगा, एंड आराम से आप कर सकते हो, बट थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे वीडियो के लिए। बाय बाय, गुड लक।